अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस चैप्टर से आपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो स्टडी किया था वो था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जिसमें था होम्योस्टेसिस, था ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट, इन सब के रिमूवल हम लोगों ने देखा था और साथ में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स देखी थी इन प्लांट्स। अच्छा, ये जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है और साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सारे ज़्यादातर वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इंपॉर्टेंट इतने एज सच ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी इन प्लांट्स, जिसमें जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ये जो पढ़े थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। ये लास्ट में इन तीनों को आपने याद करना है हर हाल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, जिसमें हम लोगों ने स्किन और लंग्स के बारे में डिस्कस किया था। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए ही आपने प्रिपेयर करना है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब लॉन्ग क्वेश्चन में असल में आना किस टॉपिक से, वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करना है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी क्या है, किडनी और नेफ्रॉन की डायग्राम्स क्या हैं, ये आपने लाजमी याद करनी है। ज़्यादातर ऐसे होता है कि एक ग्रुप को आ जाता है कि किडनी का स्ट्रक्चर बताएं विद द डायग्राम, और एक को आता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएं विद डायग्राम। ज़्यादातर इस चैप्टर से यही लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ किडनी भी आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर हम लोगों ने देखा था ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी जब फंक्शनिंग ऑफ किडनी आएगा उसके साथ ये भी आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था वो था डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद किडनी फेलियर में डायलिसिस देखा था, डायलिसिस में पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लास्ट में प्रिपेयर करना है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट भी देखा था, जो कि किडनी फेलियर में हम लोग उससे ट्रीट कर सकते हैं। ये आपने ये जो पूरा टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है ये भी टॉपिक। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है ये वाला टॉपिक, और एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली पूरे चैप्टर से ही आएंगे। पेयरिंग की बात करें अगर हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अकॉर्डिंग टू 2024, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएगा चैप्टर नंबर 11 का की पेयरिंग बनती है क्वेश्चन नंबर 5 में बनती है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 13 के साथ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें पता है ना कि सबसे पहला जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिसका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 11 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और उसकी पेयरिंग है चैप्टर नंबर 13 के साथ। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होता है उसमें ही आएंगे चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यूज जो है वो एक ही आएगा। वेटेज अगर हम देखें इसकी पेपर में कितनी होगी इस चैप्टर की, वो है 9 मार्क्स। तो अगर आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो इसके साथ साथ आपको चैप्टर नंबर 13 भी प्रिपेयर करना होगा, तो ही आपकी लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड हो पाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की वेटेज भी सही है, तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए वो बताए हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। बाकी चैप्टर का बस आप
एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा आपका पेपर। तो आज बस मैंने आपको बस इतना ही बताना था कि इस चैप्टर से आपने क्या क्या कुछ प्रिपेयर करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टीम आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करने हैं सारे नोट्स तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।